हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे। मध्य यूरोप में स्थित एक देश। इसका आधिकारिक भाषा जो है जर्मन है। राजधानी बर्लिन है। सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन ही है। जर्मन के चांसलर ओसाफ सुल्तस हैं। जर्मन के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमर हैं। उसके बाद ही अगर बात करें इसकी स्थापना की तो वर्डन समझौता के तहत हुआ था। और जीडीपी जो है इसका तीसरे स्थान पर है। मुद्रा जो है यूरो है। जर्मन आधिकारिक रूप से जर्मन संघीय गणराज्य मध्य यूरोप में एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यूरोपीय संघ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सदस्य राज्य है। जर्मन उत्तरी में बाल्टिक और उत्तरी सागर और दक्षिण में आल्प्स के बीच स्थित है। यह 3,57,588 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके 16 घटक राज्यों में लगभग 446 मिलियन की जनसंख्या है। जर्मन की सीमाएं उत्तर से डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लेम्सबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। देश की राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर बर्लिन है और इसका वित्तीय केंद्र फ्रैंकफर्ट से सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र रूर है। इसके साथ ही जर्मन में कुल 16 राज्य हैं और यहाँ पे जिलों में बांटा गया है। जर्मन मध्य यूरोप में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से जर्मन के निम्नलिखित विभाग किए गए हैं। जर्मन का मैदान। इस प्रदेश की अधिकतम चौड़ाई लगभग 150 मील है। हिमयुग का प्रभाव यहाँ के भूपटल पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जल प्रवाह का विकास अच्छा नहीं है एवं भूमि हिम कटाव के कारण अनुपजाऊ है। इस भाग की मुख्य नदियाँ एल्बो एवं वेजर है। अनुपजाऊ भागों को पोलैंड के आधार पर उपजाऊ बनाया जा रहा है। इस प्रदेश के मुख्य नगरों में बर्लिन तथा हैम्बर्ग है। यहाँ से जर्मन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवागमन के साधन सुलभ है। यह संपूर्ण देश का अत्यधिक विकसित प्रदेश है। यहाँ जर्मनी के विशाल उद्योग, खनिज एवं अन्य संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। युद्धों के कारण इस भाग की अत्यधिक क्षति हुई थी, किंतु पुनः उद्योग धंधों का विकास किया गया। यहाँ कपड़ा, रेशम, लोहा, इस्पात, कांच, बर्तन, रासायनिक तथा चमड़े के अनेक कारखाने हैं। प्रमुख नगरों में ड्रेसडेन एल्बे के तट पर स्थित है। लाइप्जिग महत्वपूर्ण आवागमन का केंद्र है जो उत्तरी एवं मध्य जर्मनी के मुख्य औद्योगिक नगरों को मिलाता है। इस भौगोलिक विभाग के अंतर्गत सैक्सनी एवं वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष लगभग कोयले का उत्खनन होता है। इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक नगरों में एसेन तथा डॉर्टमंड। इन नगरों के क्षेत्र में कच्चा लोहा प्राप्त होता है। युद्ध के पहले लोहे इस्पात का उत्पादन यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के उत्पादन से भी अधिक था। इस भौगोलिक विभाग के अंतर्गत राइन घाटी एवं सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। यहाँ राइन नदी गहरी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र कृषि तथा आवागमन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस घाटी के आवागमन के मार्ग दक्षिणी यूरोप के लिए बेसेल से होकर स्विट्जरलैंड एवं इटली की ओर जाते हैं तथा पश्चिमी यूरोप के लिए सेवर्न गेट से होकर पेरिस जाते हैं। राइन घाटी के पूर्व की ओर त्रिकोणात्मक रूप से ब्लैक फॉरेस्ट का विस्तृत प्रदेश है। इस प्रदेश की ऊंचाई 2000 से 3000 फुट तक है। यहाँ के प्रमुख नगरों में न्यूरेनबर्ग एवं स्टॉर्टबर्ग है। इसके अंतर्गत बवेरिया का भाग आता है। यहाँ की भूमि अनुपजाऊ है। बवेरिया प्रमुख नगर एवं क्षेत्रीय राजधानी है। यह नगर आइजर नदी के तट पर स्थित है। पूर्ववर्तीय भागों का प्रदेश अत्यंत ऊंचा नीचा है। यहाँ ओबरमागौ प्रसिद्ध दर्शनीय क्षेत्र है। जर्मनी की जलवायु कई प्रकार की है। उत्तरी जर्मनी मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य एवं दक्षिणी जर्मनी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में सम्मिलित है। पूर्वी जर्मनी के निवासी समजातीय हैं, यद्यपि स्वेबियनो और थुरिंजियो, सेक्सियनो, पर्सियनो आदि में कुछ परस्पर भेदमूलक विशेषता है। पश्चिम में लगभग 99% मूल जर्मन है। अल्पसंख्यों में केवल डेनी है। हाल ही में पूर्व यूरोप में कुछ लोग आकर बसे। जर्मन भाषा है। भिन्न भिन्न भागों में प्रयोग होने वाली बोलियां जर्मन के ही अंतर्गत है। संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता मान्य है। प्राय रोमन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग ही बसते हैं। जर्मन एक अत्यंत कुशल श्रमिक शक्ति एवं बड़े शेयर पूंजी, भ्रष्टाचार का स्तर कम और नवीनता के एक उच्च स्तर के साथ एक सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की वस्तुओं का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक
और यूरोप में सबसे बड़ा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जो भी दुनिया की चौथी नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद और पीपी द्वारा 5वें एक करके सबसे बड़ा। सेवा क्षेत्र की कुल सकल घरेलू उत्पाद सहित 28% के लगभग 71% और कृषि 1% योगदान है। बेरोजगारी यूरोस्टेट द्वारा प्रकाशित दर जनवरी 2015, जो सभी 28 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की सबसे कम दर है, 4.7% के बराबर है। 7.1% के साथ जर्मन की यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में सबसे युवा बेरोजगारी दर है। OECD जर्मनी के अनुसार विश्व में सबसे अधिक श्रम उत्पादकता के स्तर में से एक है। जर्मनी यूरोपीय एकल बाजार, जो कि अधिक से अधिक 508 मिलियन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, का हिस्सा है। कई घरेलू वाणिज्यिक नीतियां यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच यूरोपीय संघ के कानून द्वारा समझौते से निर्धारित होते हैं। जर्मनी 2002 में मैम यूरोपी शुरू हुआ यूरोजन का एक सदस्य है, जो 4 और 338 मिलियन नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी मौद्रिक नीति यूरोप सेंट्रल बैंक, जो फ्रैंकफर्ट महाद्वीपीय यूरोप के वित्तीय केंद्र में मुख्यालय द्वारा निर्धारित होता है। आधुनिक कार्य के लिए घरेलू होने के नाते जर्मन में मोटर वाहन उद्योग के सबसे अधिक प्रतिवर्षी और दुनिया में अभिनव से एक है के रूप में माना जाता है। उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा है। जर्मनी के शीर्ष 10 निर्यात वाहन, मशीनरी, रासायनिक वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, बिजली के उपकरणों, दवाइयाँ, परिवहन उपकरण, मूल धातुओं, खाद्य उत्पादन और रबर और प्लास्टिक है। जर्मन में सरकारी और प्रमुख बोली जाने वाली भाषा जर्मन भाषा है। यह 24 अधिकारी और यूरोपीय संघ का काम कर रहे भाषाओं में से एक। यह यूरोपीय आयोग के 3 कार्य भाषाओं में से एक है। जर्मन लगभग मिलियन देशवक्ताओं के साथ यूरोपीय संघ में सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। जर्मन में मान्यता प्राप्त मूल निवासी अल्पसंख्यक भाषाओं डेनिश, निचला जर्मन है, साइबेरियन, रोमासी और फ्रेंसियाई। वो आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय अल्पसंख्यक भाषाओं के यूरोपीय चार्टर द्वारा संरक्षित है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया प्रवासी भाषाओं तुर्की, कुर्द है, पोलिश, बाल्कन भाषाओं और रूसी। जर्मनी के आमतौर पर बहुभाषी है। जर्मन नागरिकों ने 67% से कम एक विदेशी भाषा और कम से कम 2 में 27% में संवाद करने में सक्षम होते हैं। यह दवा स्टैंडर्ड जर्मन एक पश्चिम जर्मन भाषा है और बारीकी से संबंधित है। और निचला जर्मन डच, फ्रेंसियाई और अंग्रेजी भाषाओं के साथ वर्गीकृत किया गया। एक हद तक कम करने के लिए अभी पूर्वी यूरोप और स्कैंडिनेवियाई भाषाओं से संबंधित है। अधिकांश जर्मन शब्दावली यूरोप भाषा परिवार के जर्मन शाखा से प्राप्त होता है। शब्दों का महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों को एक छोटा फ्रेंच और सबसे हाल ही में अंग्रेजी राशि के साथ लैटिन और ग्रीक से निकाली गई। जर्मन को लैटिन वर्णमाला का उपयोग कर लिखा गया। जर्मन बोली या पारंपरिक स्थानीय किस्मों वापस यूरोपीय जनजाति का पता लगाया। इनके शब्दकोश स्वर विज्ञान और वाक्य रचना द्वारा मानक जर्मन की किस्मों से प्रतिष्ठित है। 1871 में इसकी नींव के बाद जर्मनी ने किया गया और बाद में 2/3 प्रोटेस्ट और 1/3 रोमन कैथोलिक एक उल्लेखनीय यहूदी अल्पसंख्यक के साथ। अन्य धर्मों के राज्यों में ही अस्तित्व में है, लेकिन एक जनसंख्यिकी महत्व और इन 3 इकबालियों की सांस्कृतिक प्रभाव हासिल कभी नहीं हुआ। जर्मन लगभग प्रलय के दौरान अपनी यहूदी अल्पसंख्यक खो दिया और देश का धार्मिक मेकअप धीरे धीरे पश्चिम जर्मनी अधिक धार्मिक विविध बनने या प्रवास के माध्यम से पूर्वी जर्मनी राज्य की नीतियों के माध्यम से भारी अधार्मिक बनने के बाद 1945 के दशक में बदल दिया। यह 1990 में जर्मन एकीकरण के बाद से विविधता लाने के लिए जारी 2011 की जनगणना के अनुसार जर्मन ईसाई कुल जनसंख्या का 66.8% का दावा जर्मनी के सबसे बड़ा धर्म। पूरी आबादी के सपाक्ष 31.7% प्रोटेस्ट के रूप में खुद को घोषित जर्मनी में इंजिल चर्च और मुख्य चर्चों के सदस्य सहित रोमन के रूप में खुद को घोषित कैथोलिक रूढ़िवादी विश्वासियों 1.3% का गठन किया, जबकि यहूदिया 0.1%, अन्य धर्म 2.7% के लिए जिम्मेदार है। 2014 में कैथोलिक चर्च में 23.9 लाख सदस्य और 22.6 मिलियन इंजिल चर्च के लिए जिम्मेदार है। दोनों बड़े चर्चों हाल ही में वर्षों में अनुयायियों की महत्वपूर्ण संख्याओं को खो दिया। भौगोलिक दृष्टि से प्रोटेस्ट देश के उत्तरी मध्य और पूर्वी भागों में केंद्रित है। इनमें से ज़्यादातर इक्कीडिको लुथरन सुधार और वापस 1817 रोमन कैथोलिक के परसरिया संघ के लिए डेटिंग दक्षिण और पश्चिम में केंद्रित है।
दोनों परंपराओं का प्रशासनिक एवं इकबालिया यूनियन शामिल के सदस्य हैं। 2011 में जर्मनी के 33% विशेष राज्य का दर्जा के साथ आधिकारिक तौर पर मान्यता धार्मिक संगठनों के सदस्य नहीं थे। जर्मनी में अधर्म पूर्वी जर्मनी और मुख्य महानगरीय क्षेत्रों में सबसे मजबूत है। इस्लाम देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की जनगणना में जर्मनी ने 1.9% के लिए खुद को घोषित मुसलमानों किया जाना, और हाल ही में अनुमान लगता है कि वो 2.1% और जर्मनी में रहने वाले 4 लाख मुसलमानों के बीच है। मुसलमानों में से अधिकांश सुन्नी और तुर्की से हैं, लेकिन शिया और अन्य संप्रदायों की एक छोटी संख्या है। अन्य जर्मनी की आबादी कम से कम 1% शामिल है, और 1 लाख अनुयायी के साथ हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म है। जर्मनी में अन्य सभी धार्मिक समुदायों की तुलना में कम से कम 50,000 अनुयायी प्रतीक हैं। जर्मनी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां के लिए किया जाता है। विकास के प्रयासों की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। नोबेल पुरस्कार से 107 जर्मन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग दक्षिण कोरिया के बाद स्नातकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या पैदा कर। 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन पुरस्कार विजेताओं किसी भी अन्य देशों को उन लोगों को खासकर विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी या चिकित्सा की तुलना में अधिक पुरस्कार के लिए किया गया था। 20वीं सदी से पहले उल्लेखनीय जर्मन भौतिकविदों हर्मन वॉन यूसुफ और गैब्रियल डेनियल फेरनाइट दूसरों के बीच में शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्रमशः 1905 और 1915 में प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के लिए सापेक्षता सिद्धांतों की शुरुआत की। मैक्स प्लैंक के साथ उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत की, जिसमें वर्नर हाइजेनबर्ग और अधिकतम जन्मे बाद में प्रमुख योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विलियम रोंटगन की खोज एक्सरे, ऑटो हैन और पता चला कि परमाणु विखंडन के क्षेत्र में वर्णनीय था, जबकि फर्डिनेंड कोहन और रॉबर्ट कॉक सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक थे। कई गणितज्ञों जर्मनी में पैदा हुए। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, डेविड हिलबर्ट, बॉर्नहाइड, ग्रेटोफ्राइड लिबनिज, कार्ल हर्मन फ्लेक्सिल भी शामिल हैं। जर्मनी में कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर हंस गीजर काउंटर के निर्माता सहित घर गई है, और कोनराड जूस जो पहली बार पूरी तरह स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। इस तरह के जर्मन वैज्ञानिक, इंजीनियर और के रूप में गिनती फर्डिनेंड वान टेसिफिलेन, उद्योगपति ऑटो डेमलुअर, रोडोल्फ डीजल होंगो और कार्ल बेंज आकार आधुनिक मोटर वाहन और हवाई परिवहन प्रौद्योगिकी में मदद की। जर्मन यूरोस्पेस सेंटर की तरह जर्मन स्थानों ईएसए के लिए सबसे बड़ा योगदान कर रहा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वान ब्राउन में पहला अंतरिक्ष रॉकेट विकसित किया। बाद में नासा के एक प्रमुख सदस्य थे और सनी वी मून रॉकेट विकसित की। विद्युत चुंबकीय विकिरण के क्षेत्र में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के काम आधुनिक दूरसंचार के विकास के लिए निर्णायक था। जर्मनी के अनुसंधान संस्थानों में से मैक्स प्लैंक सोसाइटी एसोसिएशन और सोसाइटी शामिल है। ग्रेफ्सफोर्ड में 7x उदाहरण के लिए संलयन ऊर्जा के अनुसंधान के क्षेत्र में एक सुविधा होस्ट करता है। ग्रेटफील्ड लेबनिटीज पुरस्कार 10 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों हर साल के लिए प्रदान किया जाता है। लाख पुरस्कार प्रति की ये अधिकतम के दुनिया का सबसे ज़्यादा संपन्न अनुसंधान पुरस्कार में से एक है। ये थी जर्मनी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता है कोई ऐसा ही नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।